प्रायः लोग कलयुग और सतयुग के बारे में चर्चा करते रहते हैं। वास्तव में सतयुग और कलयुग की धारणा लोगों के मन में व्याप्त है। सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता था, शांति होती थी, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता था, सर्व मानव भक्ति करते थे, परमात्मा से डरने वाले होते थे, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते थे। मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते थे। जाति सात स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती थी, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते थे। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में वर्जित है। जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता, इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी तथा डाके डालने को माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध रूप से धन प्राप्त करता था। कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे जैसे करके गुर्दे बदलवाए, लाखों रुपए खर्च हुआ। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्ज भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब ना तो पुत्र रहा और ना ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। शेष क्या रहा? अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी भोगने शेष हैं। उनको भोगने के लिए जिससे पैसे ऐंठे थे उनका पशु गधा बैल गाय बनकर पूरे करेगा, परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्रानुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सतयुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता था, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित थे। अब देखिए आजकल मांस खाने की होड़ लगी हुई है। जो नहीं खाते थे वो ज़्यादा खाने लगे हैं। इसके संबंध में एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ पर एक मछुआरा तालाब में मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ जल से बाहर तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरु जी ने कहा, बेटा समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया था। निकल तो रहा नहीं था, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वह हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरु जी से पूछा कि हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है
गुरुदेव ने कहा, पुत्र यह वही मछुआरा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियाँ निकाल रहा था। शराब का सेवन तो आम हो गया है। आज 90% लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम को भुगत भी रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मलमूत्र खाता पीता फिरता है, अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर देना, धनहान, मानहान, घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सतयुग में प्रयोग नहीं होती थी। सतयुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते थे, जिसके कारण सुख का जीवन व्यतीत करते थे। दुराचार भी आजकल मनुष्य के जीवन में खूब पनप रहा है, फल फूल रहा है। कबीर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वह 70 जन्म अंधे का जीवन भी भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता। मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना है, जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे पुरनिया पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भरकर डाला जाए। क्या यह क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, या तो मूर्ख या शराबी निर्लज्ज अर्थात घृण्य व्यक्ति ही किया करता है। विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, सूर्यवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने के तुल्य है। इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट का पान करते हैं। अब शराब और सिगरेट बीड़ी का धुआं मनुष्य के लिए कितना हानिकारक होता है। घर में सिगरेट बीड़ी पीकर जो धुआं छोड़ता है वह घर के प्राणियों में समा जाता है और नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए इन सब हानियों से बचना चाहिए और व्यक्ति को अपने जीवन में सद्बुद्धि, सत्प्रयास और सत्कर्म करना चाहिए, जिससे उसका जीवन इहलोक और परलोक में सुधर जाए। इसी के साथ ये प्रवचन मैं समाप्त करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।